प्यारे बच्चों, आज हम नर्मदा और ताप्ती के बीच में एक पर्वत श्रेणी है जिसे सतपुड़ा पर्वत श्रेणी कहते हैं, इसी की चर्चा करने वाले हैं। मध्य प्रदेश के घने और अद्भुत जंगल इसी पर्वत श्रेणी का हिस्सा हैं। सतपुड़ा नाम से ही पता लग रहा है, सत मतलब सात, पूड़ा मतलब पहाड़। 7 पहाड़ियों का ये समूह है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। वो कौन कौन सी 7 पहाड़ियाँ हैं? पश्चिम से अगर शुरू करें, अरवानी, बरवानी, बीजागढ़, असीरगढ़, कालीभीत, महादेव और मैकाल। महादेव पर्वत श्रेणी और मैकाल पर्वत श्रेणी सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें ये पर्वत श्रेणी गुजरात से लेकर छत्तीसगढ़ में फैली हुई है। इसकी कुल लंबाई 900 किलोमीटर लगभग है। इसका ज़्यादातर क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। आपको ये जानना चाहिए कि मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 11% तो केवल सतपुड़ा पहाड़ियों ने ही घेर रखा है। पश्चिम में गुजरात में एक जगह है राजपीपला, वहीं से ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी शुरू होती है। तो राजपीपला जो जगह है, यहाँ पे लोकल लोग इस सतपुड़ा पहाड़ी को राजपीपला की पहाड़ियाँ भी कह देते हैं और ये पूर्व में मैकाल पर्वत श्रेणी में समाप्त होती है। प्यारे बच्चों, अगर आपको इंडियन ज्योग्राफी के या कंप्लीट जीएस के क्लास नोट्स चाहिए तो आपके स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है 7888774245 व्हाट्सएप नंबर है, इस पर कांटेक्ट करके ये पा सकते हैं। फिलहाल मात्र 49 में इंडियन ज्योग्राफी आपको ये क्लास नोट्स मिल जाएंगे। बहुत बेहतरीन क्लास नोट्स है, तैयारी आपकी बहुत बेहतरीन हो जाएगी। इस सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है, जिसका नाम है धूपगढ़, जो महादेव की पहाड़ियाँ हैं, इसी में ये चोटी स्थित है। और मध्य प्रदेश में एक जगह है पंचमढ़ी, वहीं पर ये चोटी स्थित है। तो पंचमढ़ी को क्वीन ऑफ सतपुड़ा भी कहते हैं, सतपुड़ा की रानी कहते हैं इस पंचमढ़ी नगर को। हालांकि ये एक हिल स्टेशन है जहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आया करते हैं। और सबसे लास्ट में ये मैकाल पर्वत श्रेणी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में फैली हुई है। इस मैकाल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक। इस अमरकंटक से सोन और नर्मदा नदी निकलती हैं। ये हमने पहले ही आपको पढ़ा दिया है नदियों वाले चैप्टर में। सोन नदी गंगा की सहायक नदी है, ये आप जानते हैं। ये बरवानी पहाड़ियाँ देख रहे हैं, ये इस पहाड़ियों में एक बहुत फेमस मंदिर है जिसे 52 गजा मंदिर कहते हैं। इसके अलावा ये असीरगढ़ की पहाड़ियाँ और कालीभीत की पहाड़ियों के बीच में एक दर्रा है। इस दर्रे का नाम है बुरहानपुर दर्रा या बुरहानपुर माउंटेन पास। और असीरगढ़ पहाड़ियाँ इसलिए भी फेमस है क्योंकि इन्हीं पहाड़ियों पर असीरगढ़ का किला बना हुआ है। और ये वही जगह है जहाँ पर अकबर ने अपना आखिरी अभियान किया था। ये मध्यकालीन इतिहास में आपने पढ़ा होगा। और इसी असीरगढ़ को दक्षिण का प्रवेश द्वार भी कहते हैं, क्योंकि मुगलों का ये मानना है कि अगर आपको दक्षिण में जाना है तो यहीं से गुजरना पड़ेगा। इसके अलावा सतपुड़ा पहाड़ियाँ भी विंध्याचल पहाड़ियों की तरह एक ब्लॉक माउंटेन है। ब्लॉक माउंटेन का निर्माण हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में आपने पढ़ा भी होगा। जब 2 प्लेटें एक दूसरे से विपरीत जाती हैं, एक दूसरे से दूर जाती हैं, तो बीच का जो हिस्सा होता है नीचे धंस जाता है। ये वही हिस्सा है जहाँ पर ताप्ती और नर्मदा नदी बह रही हैं। तो ये भ्रंश घाटी में बहती हैं ताप्ती और नर्मदा नदी, ये ऑलरेडी आप जानते ही हैं। तो प्यारे बच्चों, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बारे में इतना ही। अगर कोई कंटेंट आपको अच्छा लगे तो उसे लाइक करना चाहिए, ये मेरा मानना है। प्यारे बच्चों, अगर आपको इंडियन ज्योग्राफी के या कंप्लीट जीएस के क्लास नोट्स चाहिए तो आपके स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है 7888774245 व्हाट्सएप नंबर है, इस पर कांटेक्ट करके ये पा सकते हैं। फिलहाल मात्र 49 में इंडियन ज्योग्राफी आपको ये क्लास नोट्स मिल जाएंगे। बहुत बेहतरीन क्लास नोट्स है, तैयारी आपकी बहुत बेहतरीन हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, इसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। हमारे प्लेलिस्ट में जरूर जाइएगा, बहुत सारे एनिमेटेड वीडियो मैंने बनाए हुए हैं, आपकी तैयारी एग्जाम की बहुत अच्छी हो जाएगी। और क्लास नोट्स लेना ना भूलें। थैंक यू।